हेलो जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि आप संपर्क विधि से किस तरीके से आप सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भी सूत्र होता है आप नीचे कमेंट कर देना, साथ में अमोनिया का भी सूत्र आप हमें नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके जी, तो आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हो। ठीक है, ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपके कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही आता है कि संपर्क विधि से क्या बनाया जाता है। तो याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है और अमोनिया भी बनाया जाता है। ठीक है, दोनों चीज हम लोग संपर्क विधि से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग इन दोनों चीजों को बना सकते हैं। अब सबसे पहले एक चीज समझो, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हमको चाहिए होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए हम सल्फर की अभिक्रिया O2 से करा देंगे, तो यहाँ से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, थ्योरी में थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फर को वायु की अधिकता में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। राइट, यहाँ पे देखो सल्फर के साथ मैं ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राप्त हो रहा है। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आगे मेन सब काम अभी बचा हुआ है। अब देखो, अब सल्फर डाइऑक्साइड बना, इसे आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करना होगा। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपको कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा V2O5 यानी कि वैनेडियम का पेंटा ऑक्साइड। ओके जी, यहाँ पे वैनेडियम का पेंटा ऑक्साइड आपको यूज करना पड़ेगा। तो SO2 में अगर आप O2 मिला देते हो, ठीक है, अगर अगेन आप फिर से O2 मिला देते हो तो आपको SO3 मिल जाएगा, और कैटालिस्ट याद रखना V2O5 वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में दबा के पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन सा कैटालिस्ट का यूज करा जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो क्या प्रोसेस होता है संपर्क विधि, तो संपर्क विधि में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भैया वैनेडियम का पेंटाऑक्साइड। ओके जी, अब SO3 तो हमारा बन गया। अब SO3 में आपको 98% सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। कितना? 98% आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आप 90% सल्फ्यूरिक अम्ल बना दोगे तो यहां से आपको H2S2O7 यानी कि यहां से आपका मिल जाएगा भैया ओलियम। क्या है भैया? ये हमारा ओलियम है। ठीक है, ये हमारा ओलियम है, ध्यान देना। तो हमारा यहाँ से ओलियम हमारा बनके तैयार हो गया है, तो H2O। ठीक है, अब यहाँ पे ओलियम को क्या कर दो, अब जल की अधिकता में, जितना जल की मात्रा चाहिए उतना आप जल की अधिकता में क्या कर दो, जल इसमें मिला दो। ठीक है, अब जब आप इसमें ओलियम में जल मिला देते हो तो यहाँ से आपका H2SO4 यानी कि फाइनल तौर पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपका तैयार हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन ये रहता कि संपर्क विधि से हम लोग ओलियम किस तरीके से बनाते हैं, वो आपको बताना रहता, तो बस आप इतना यहां तक करते काम, यहीं तक। ठीक है, यहीं तक काम करते आप, यहीं तक। ये जो अगला रिएक्शन है ना, इससे आपको नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, यहीं तक आप काम करते, क्योंकि यहीं पे हमारा ओलियम बनके तैयार हो चुका है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कहे तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड, यानी कि ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बना कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो इसके कुछ पॉइंट्स है आपको समझने पड़ेंगे। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय होता है। इससे पहले हमने हैबर प्रक्रम पढ़ा था कल की वीडियो में शाम 4 बजे वाले में। ठीक है, हैबर प्रक्रम में भी जो प्रक्रिया हो रहा था वो भी हमारा उष्माक्षेपी ही था, साथ में उत्क्रमणीय ही था। ठीक है, एवं उत्पाद में आयतन में कमी होती है। इसके इसके जो प्रतिफल होता है ना, इसके उत्पाद में कमी आती है। ठीक है, उसकी उत्पाद में कमी आती थी। ठीक है, और उत्पाद की कमी आती थी, तभी हम लोग क्या करते थे, वहां पे उसकी वेग को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मिलाते थे Fe। ठीक है, यानी कि लोहा का चूर्ण मिलाते थे। तो ये सब चीजें हमने हैबर विधि में कल समझ रखी थी। यहाँ पे बात करो, यह विक्रिया उष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय होता है एवं उत्पाद में आयतन में कमी होती है। संपर्क विधि के लिए जो हमारा अनुकूलन ताप होना चाहिए वो 673 से 723 केल्विन। ठीक है, 673 से 723 केल्विन होनी चाहिए। और जो अनुकूलन ताप हमारा होना चाहिए वो 2 से 3 एटीएम तक का होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यही था आपका संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल तक का सफर। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग संपर्क विधि से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते थे, यही हमारा है, यही प्रोसेस है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, एंड चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों।